प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एआई भक्ति चैनल पर। इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे महादेव, जो भक्त आज शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो जाए। पिछले वीडियो में आपने शिव पुराण के पहले 10 अध्याय सुने, जिनका लिंक नीचे विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए अब सुनते हैं शिव पुराण के आगे के अध्याय। इस एपिसोड में हम सुनेंगे शिव पुराण के 11वें अध्याय का सारांश और इसे आगे के कुछ हिस्सों के साथ समझेंगे। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें ब्रह्मा नारद के संवादानुसार बताएं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक वर्ण को शिव पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, यह विषय अत्यंत रहस्यमयी है। मैंने अपने पुरखों से सुना है कि पहले महर्षि व्यास ने संत कुमार से यही पूछा था। तत्पश्चात उपमन्यु ने इसे समझा और अंततः श्री कृष्ण को बताया। अब मैं इसे आपके सम्मुख ब्रह्मा नारद के संवाद रूप में प्रस्तुत करता हूं। पूजा की महत्ता और फल। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति यह हमेशा सुखद, पवित्र एवं सनातन होती है। यह भक्ति गरीबी, बीमारी, दुख और शत्रुओं से रक्षा करती है। जो शिव पूजा नहीं करता वह निरंतर इन परेशानियों से ग्रस्त रहता है। वहीं जो भक्त मन भाव से शिव की उपासना करता है, उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों को धन, संतान, खुशहाली और शांति की प्राप्ति होती है। अतः हर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अपने अपने कर्म क्षेत्र व जीवन की आवश्यकताओं अनुसार विधिपूर्वक पूजा उपासना करें। ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव का स्मरण करें। विष्णु का ध्यान करने के बाद शंकर का नाम जपें। दक्षिण की ओर शौच करें। मिट्टी से हाथ पैर शुद्ध करें। क्षत्रिय मिट्टी 4 बार लगाएं और धोएं। वैश्य और शूद्र उसी क्रम से कम मात्रा में। महिलाएं भी हिंदू रीति से मिट्टी से हाथ पैर धोएं। दातुन नियम। ब्राह्मण 12 अंगुल क्षत्रिय, 11 अंगुल वैश्य, 10 अंगुल शूद्र, 9 अंगुल निषेध। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, रविवार और श्राद्ध के समय दातुन न करें। स्नान और संध्या भेद। दातुन बाद जलाशय में स्नान करें। फिर एकांत में बैठकर संध्याकालीन विधि से पूजा हेतु तैयार हों। पूजा विधि। चरणबद्ध मार्गदर्शन स्थापना। सबसे पहले गणेश देव की पूजा करें। फिर शिवलिंग, चित्र की प्रतिष्ठा मत भाव से करें। ध्यान प्राणायाम, गहरी सांसों से 3 प्राणायाम, चक्र 1 से 5 करें। त्रिनेत्री महादेव, उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, करण, आभूषण, नागमाला, इनकी कल्पना करें। पूजा क्रिया शुद्ध जल से अभिषेक, धूप, द्रव, पंचामृत, पुष्प, चंदन आदि चढ़ाएं। पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस, घी। मंत्रों से पूजन। ओंकार से प्रारंभ। सदियों जातम, एयुम देवाय नमः से शिवलिंग देव को आमंत्रित करें। रुद्र, नीलरुद्र, पंचाक्षर, मृत्युंजय आदि मंत्रों का जाप। जल क्रीड़ा। शिवलिंग पर 1000 या 100 बार जल अर्पित करें। नैवेद्य आरती, धूप दीप, नैवेद्य, तांबूल, फूल चढ़ाएं। अंत में स्वस्ति वाचन व शांति मंत्र का उच्चारण करें। समापन और आशीर्वचन पूजनांत शिवजी से प्रार्थना करें। हे कल्याणकारी शंकर, आपकी भक्ति बनी रहे। आपने जो जप तप किया वह सफल हो। परिवार सहित प्रणाम करें। नियमित पूजा से भक्त को जीवन में सिद्ध मनोकामना पूर्ति, रोग दुख त्रास से मुक्ति प्राप्त होती है। अंत में ब्रह्मा जी का धन्यवाद करें, जिन्होंने शिव पूजा की अमृत विधि बताई। अध्याय 11 का सारांश यही है। शिव पूजा एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और भक्तिपूर्ण साधना है जो जीवन में सुख, शांति और अंततः मोक्ष प्रदान करती है। शिव पुराण अध्याय 12। शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा की महिमा। नारद मुनि बोले, हे ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि और तपश्चर्या को शिव चरणों में समर्पित किया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा की महिमा का विस्तार से वर्णन करें, जिससे देवताओं और आर्षियों को भी लाभ हो। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, एक बार मैंने सभी देवताओं और अर्षियों को शिवसागर के तट पर आमंत्रित किया। वहां भगवान विष्णु की स्तुति की गई, जिससे वे प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवगण,
आप सब यहां क्यों एकत्रित हुए हैं? क्या कारण है इस सभा का? ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हम जानना चाहते हैं कि दुखों के निवारण हेतु किस देवता की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मण, सभी दुखों को हरने वाले केवल भगवान शंकर हैं। सुख, समृद्धि और मोक्ष की कामना करने वाला हर जीव उन्हें भजना चाहिए। जो मनुष्य सच्चे भाव से शिवलिंग की पूजा करता है वह जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। शिवलिंग की उत्पत्ति और विविध देवताओं के लिए विशेष लिंग भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुमने ही विश्वकर्मा को आदेश दिया था कि वह देवताओं के लिए उनके स्वभाव के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करे। शिवलिंगों का वितरण इंद्र स्वर्णलिंग, कुबेर पुखराजलिंग, यमराज श्यामवर्णलिंग, वरुण नीलमलिंग, ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलिंग, विष्णु रजत चांदी लिंग, वसुगण कांस्य पीतल लिंग, अश्विनी कुमार पीतल लिंग, लक्ष्मी स्फटिक लिंग, आदित्य ताम्रलिंग, चंद्रमा मोती लिंग, योगियों नाखून मोती चंदन मक्खन आदि से बने विशेष लिंग, बाणासुर पार्थिव लिंग की भक्ति करता है। नारद जी ने बताया, देवता अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लिंगों की पूजा करते हैं। विशेष लिंगों का निर्माण केवल उनकी तासीर और प्रभाव के अनुसार किया गया है। शिवलिंग पूजा की श्रेष्ठता और मानव जीवन का महत्व ब्रह्मा जी ने समझाया। जो व्यक्ति शिव की उपासना करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्यकर्मी योग्य कुलीन घर में मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस अवसर का लाभ उठाकर मनुष्य को शिव भक्ति में लग जाना चाहिए। शास्त्रीय निर्देश, जाति और वर्ण के अनुसार धर्म का पालन करो, धन के अनुसार दान यज्ञ जप ध्यान करो, जब तक ज्ञान प्राप्त न हो तब तक मूर्ति पूजा करो। धीरे धीरे साधना से आत्मा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करती है। भक्ति का प्रभाव और मोह से मुक्ति। जैसे गंदे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता वैसे ही अशुद्ध मन में भक्ति फल नहीं देती। जैसे स्वच्छ वस्त्र पर रंग गहराई से जमता है वैसे ही पवित्र मन पर भक्ति और ज्ञान का प्रभाव स्थायी होता है। शिव की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य दुखों से मुक्त होकर शिव पद प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शिव भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकर ही सभी देवताओं का मूल है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से सभी शाखाएं तृप्त होती हैं, वैसे ही शिव की पूजा करने से सभी देवता तुष्ट हो जाते हैं। सारांश व उपसंहार, भगवान शिव की पूजा से ही भौतिक सुख, संपत्ति, संतान और मोक्ष सभी कुछ प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मानव को अपने वर्ण और सामर्थ्य के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। शिवलिंग का पूजन, ध्यान, जप और सेवा ये सब मनुष्य को परम पद की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय शिवलिंग की उत्पत्ति, उसकी पूजा की गरिमा और उसकी व्यापकता का अद्भुत रहस्य प्रकट करता है। शिव पुराण 13वां अध्याय, शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह उत्तम विधि बताता हूं जिससे भगवान शिव की पूजा करने पर भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। पूजन की तैयारी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शंकर का स्मरण करो। दोनों हाथ जोड़कर कहो, हे त्रिलोकीनाथ शिव, जागिए, आप ही मेरे अंतःकरण में स्थित हैं। मुझे सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। गुरु का स्मरण करके स्नान की तैयारी करो। शुद्ध मिट्टी और जल से मलमूत्र त्याग के बाद शौच शुद्धि। 16 बार जल से मुख शुद्धि, दातून और अंगों की सफाई। अमावस्या, नवमी, रविवार को धातु स्पर्श से बचें। सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, विशेषतः ठंडे जल से। स्नान के बाद शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करें। रात में सोते समय गंदे या किसी और के वस्त्र न पहने। पितृतर्पण करें, फिर पूजा की जगह को गोबर से लीपकर पवित्र करें। आसन कुश या मृगचर्म पर बैठें। रुद्राक्ष धारण करें, त्रिफला का तिलक लगाएं। समस्त पूजन सामग्री एकत्र करें। जल, गंगा जल, अक्षत आदि। गणेश पूजन करें। आम गणपतये नमः के जप के साथ बुद्धि सिद्धि की प्रार्थना करें। दरवाजे के द्वारपाल और देवी भगवती की पूजा करें। उत्तर की ओर मुख करके गुरु को नमन करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ध्यानपूर्वक कहें, हे कैलाशपति, पार्वती नंदन, चंद्रशेखर, आप ही सबका आधार है। पंचामृत स्नान, फिर गंगा जल से अभिषेक करें। सुगंधित चंदन,
वस्त्र और आभूषण अर्पण करें। फूल अर्पण करें, कमल, धतूरा, बेलपत्र, मदार, शंखपुष्प। विशेषकर तुलसी नहीं चढ़ाएं, केवल बेलपत्र चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। नैवेद्य, फल, मिठाई, तांबूल अर्पित करें। पूजा के अंत में आरती करें। चारों दिशाओं में दीप दिखाएं। 4 पैर, नाभि, मुख और सिर, कुल 7 स्थानों पर। हे प्रभु, मैंने जानबूझकर या अनजाने में जो त्रुटियां की हैं उन्हें क्षमा करें। मेरे मन को स्थिर करें। आपको ही मेरा जीवन समर्पित है। आप ही शरणदाता हैं, पथ प्रदर्शक हैं। पुष्पांजलि अर्पित करें। अंत में विनम्रतापूर्वक कहें, हे देवाधिदेव महादेव, कृपया अपने स्थान पर लौट जाएं और हमें आशीर्वाद दें। यह विधिपूर्वक शिव पूजन भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसका जीवन सफल होता है। आर्षियों ने कहा, हे ब्रह्मा, आपने हम पर अनंत कृपा की है। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि सुनकर हम सभी धन्य हो गए। इस प्रकार अध्याय 13 समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव पुराण की आगे की दिव्य कथाएं। आशा है आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव का धन्यवाद करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय जल्द ही अगले एपिसोड में प्रस्तुत किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।